जिसका कब्जा उसी का ज़मीन। बहुत सारा आदमी इसके ऊपर वीडियो बना रहा है कि जिसका कब्जा है ना 12 साल से अगर कोई आपका ज़मीन को कब्जा कर लिया है तो उसी का ज़मीन हो जाएगा। क्या 12 साल से जो ज़मीन के कब्जा किया हुआ है तो उसी का ज़मीन हो जाएगा। और गवर्नमेंट सरकारी ज़मीन के 100 साल से आदमी कब्जा किया हुआ था, उस पर घर बना लिया हुआ था, तो उसको किस लिए हटा दिया गया है इसका कोई जवाब इस वीडियो के। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में ना बहुत बड़ा अप टू डेट जैसे में आया हुआ है। इसके ऊपर हालांकि बहुत सारा वीडियो भी बना दिया है और कहने में ये भी आ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, चाहे कोई भी चीज़ का आदेश हो, ठीक है। ज़मीन का जो मैटर में अगर आपका भी कोई ज़मीन 12 साल से कब्जा किया हुआ है, चाहे कोई भी आपका ज़मीन का अगर कब्जा किया हुआ है ना, तो प्रॉपर पूरा वीडियो देखिए। चाहे कुछों का आदेश आया हो ना, तो उससे हम आपको बचने का हल निकालेंगे, ठीक है। कि जिसके ऊपर बहुत सारा आदमी वीडियो भी बना दिया हुआ है और आपको सही रीजन नहीं बताया है। वीडियो बना दिया है कि जिसका प्रॉपर्टी है, जो आपका प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है, उसी का ज़मीन हो जाएगा। लेकिन इससे नियम इसका पूरा बताए नहीं किया कि आपको कैसे निकालना है, कैसे उससे आपको लेना उना है। तो ये प्रॉपर वीडियो देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो तब, चाहे हाई कोर्ट का आदेश हो तब, चाहे कहीं का भी आदेश हो, ठीक है। हम आपको पूरा जो अप टू डेट आएगा ना, उस माध्यम से आपको कैसे कब्जा करना है। आपका अगर ख़ानदानी अगर ज़मीन उमीन है और कोई कब्जा किया है ना, तो वो नहीं चलेगा। चाहे कितनों कोई अप टू डेट बना रहा है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। और इसके अलावा अगर आपको ज़मीन का कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे में ज़मीन का ओरिजिनल खतियान निकालना है, रजिस्टर 2, जो पहले आप देखते थे लीड से लिखाता था, रजिस्ट्री जब होता था तो पहले लीड से रजिस्टर 2 में लिखाता था, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल निकाल लीजिएगा। वो डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल निकाल लीजिएगा, वो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप जाइएगा मेरे प्ले लिस्ट में, ठीक। प्ले लिस्ट में जाइएगा, जहाँ पर लिखा होगा ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, तो उसमें आपका हर एक कागज़ निकल जाएगा, ठीक है। हर एक कागज़ निकल जाएगा। जो भी ज़मीन से जो कागज़ आप खोजना चाहते हैं, ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही घर बैठे निकाल लीजिएगा। इसके लिए नहीं तो कोई आपको कोर्ट में, नहीं तो कर्मचारी और नहीं CO, किसी को पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना मोबाइल से निकाल लीजिएगा, ठीक है। जितना भी ज़मीन का जो कागज़ होता है, जो आप ब्लॉक में देखते हैं, तो वो सब जो कागज़ है ना, वो ऑनलाइन अपलोड हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन अपलोड हो चुका है। वो सब नया वाला ही, जो पुराना वाला है वो सब नेट पर अपलोड हो गया है। इसके अलावा ज़मीन का रसीद कैसे काटना है, बहुत सारा ज़मीन जो है नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, वो कैसे करना है। ऑनलाइन आपका अपना ज़मीन का सर्वे कैसे कराइएगा, ये टोटल चीज़ के वीडियो आपको मिल जाएगा। और इससे पहले आप अपना ज़मीन का अगर सर्वे कराना चाहते हैं, अपना ज़मीन का सर्वे करा लीजिए। आज न कल आपका ज़मीन का सर्वे होवे करेगा। अगर आप ऐसे सर्वे नहीं करवा रहे हैं अपना ज़मीन का, अब बहुत आदमी ये भी सोच रहा है कि सर्वे के लिए हमारे घर पर कहने आएगा तब हम ज़मीन का सर्वे करवाएंगे, तो नहीं। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, चाहे ऑफलाइन ज़मीन का सर्वे के लिए अप्लाई कीजिएगा, जब भी आपको घर पर आएगा। तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, इसको बारे में भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं। आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, तो टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक। कैसे सर्वे वाला फॉर्म भरना है और कौन कौन डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन फॉर्म आपको भरना है, वो फॉर्म भी मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम पर एक चैनल है, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो को ज़मीन का सर्वे कराना है तो सर्वे के लिए जो 3 फॉर्म आता है, वो तीनों फॉर्म हमारे टेलीग्राम पर एक चैनल है, टेलीग्राम का भी चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ठीक है। टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा तो आपको वो ओरिजिनल फॉर्म मिलेगा, जो सर्वे कराने के लिए ओरिजिनल फॉर्म मिलेगा, जहाँ पर आपको जितना रैक का नाम होगा वो पूरा रैक का नाम दे दीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारा आदमी इससे पहले क्या किया हुआ है कि सर्वे में जो सर्वे का DSLR को एक वेबसाइट दिया गया है, सर्वे वाला वेबसाइट, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लिया हुआ है, ठीक है। बहुत आदमी सर्वे के लिए अप्लाई भी किया है, तो बहुत सारा गलती किया हुआ है। वैसा गलती आपको नहीं करना है, ठीक। आपको क्या करना है कि छोटा छोटा DSLR के वेबसाइट जो है, सर्वे वाला वेबसाइट से आपको फॉर्म डाउनलोड नहीं करना है। मेरे टेलीग्राम के चैनल पर जाइए, ठीक है, या तो व्हाट्सअप चैनल पर जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको तीनों फॉर्म, वो डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि उसको हम कंप्यूटर से ना, वो फॉर्म का कंप्यूटर से बड़ा बड़ा खाना बना दिए हैं कि जो उस पर छोटा छोटा खाना बनाया हुआ है, छोटा छोटा खाना, उसमें रैक का नाम हट जाएगा, नहीं हटेगा। कि बहुत रैक का ऐसा नाम होता है, जानते हैं गांव देहात में बहुत इतना लंबा चौड़ा नाम होता है, और उतना छोटा खाना में कैसे लंबा चौड़ा नाम आप पटा दीजिएगा, आए। तो उस पर कुछ लिखना होता है, तो वो आदमी क्या करता है, पूरा भर नहीं पाता है, फॉर्म पूरा भरिए नहीं पाता है, वो सोचता है छोटा खाना है, आखिर छोटा खाना में कितना लिखेगा। तो हम बड़ा खाना बनाकर कंप्यूटर से ना उसको बढ़िया से एडिटिंग कर और बड़ा खाना बना दिए है, जिस पर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगा। तो व्हाट्सएप के चैनल में जाकर आप तीनों फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा,
और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। अब आपको हम बताते हैं आखिर अप टू डेट के माध्यम से, अब बताते हैं ना अप टू डेट के माध्यम से कि आखिर अप टू डेट में क्या कैसे आया हुआ है, क्या वहाँ से आदेश आया हुआ है, आखिर जो आदेश वहाँ से आया हुआ है उससे आखिर बचना क्या है। और उसमें अगर कहीं जो ऐसा होगा ना, ऐसा अगर कहीं जो हुआ ना कि 12 साल तक ले ज़मीन जो कब्जा किया हुआ है उसी के नाम से अगर ज़मीन है ना, ज़मीन उसी के नाम से हो जाएगा, तो उसके लिए हम लीगल एक्शन लेंगे, ठीक है। हमारे साथ ना एक हम ही नहीं है, हमारे साथ बहुत ऐसा ना कि 50-100-150 आदमी जो है हमारे साथ काम करता है। हालांकि ना अभी तक ले हम किसी को वीडियो में प्रूफ नहीं किए हुए हैं कि हाँ हमारा इतना टीम चलता है या यह चीज़ का टीम है। उसके लिए ना हम बहुत आवाज़ उठाएंगे कि ये अगर आया भी होगा वहाँ से ना उसका आदेश, तो उस आदेश के रद्द, अगर रद्द होगा ना तो या तो दोनों आदेश के रद्द करना होगा, तो सरकारी ज़मीन प्रॉपर्टी पर अगर कोई कब्जा किया हुआ है ना तो वो भी उसके नाम से हो जाएगा, दोनों मानना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़े ना होगा कि सरकार के जो ज़मीन है उस पर 100 साल से आदमी कब्जा किया हुआ है तो उसको हटा देगा, और जो आम आदमी का जो ज़मीन है उसका ज़मीन के कोई 12 साल तक ले कोई, जब अगर मान के चलिए ज़मीन माफिया होता है, चाहे कोई दबंग आदमी कब्जा किया हुआ है, तो क्या उसको उसका नाम से ज़मीन कर दीजिएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम आपको आखिर अप टू डेट के माध्यम से बताते हैं अप टू डेट में क्या आया हुआ है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अब हम लोग का क्या करना है। जब वैसा अगर वहाँ से आदेश आएगा ना, देखिए पब्लिक के ऊपर सब डिपेंड करता है। हम लोग जो है ना पब्लिक हो गए, हम हो गए, आप लोग हो गए, चाहे जो भी अगर जनता है ना वो पब्लिक हो गया। आखिर कोई ऐसा ही नियम कानून बनता है ना कि जिससे ना किसी का ठेस नहीं पहुँचे। तो इसमें अगर ऐसा अगर जो नियम बन गया कि जो ज़मीन किसी का 12 साल तक कब्जा करके रख लेगा और वो ज़मीन उसी का हो जाएगा, तो हमारे पास तो 100-150 का टीम है, तो हम तो 100-150 आदमी के टीम से मिलकर किसी के ज़मीन कब्जा कर लेंगे ना, किसी के ज़मीन कब्जा कर लेंगे और कब्जा किया होता क्या उसको हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार हम अप टू डेट के माध्यम से बताते हैं, और अप टू डेट में भी अगर ऐसा सही में अगर होगा, इसके ऊपर बहुत सब वीडियो बना दिया है, लेकिन पूरा हम अभी ना पूरा डिटेल्स इसका पूरा हिस्ट्री ना नोट करके रखे हुए हैं। उस नोट के अप टू डेट के माध्यम से बताते हैं, जिसको बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर वैसा अगर मामला होगा ना तो उसके लिए ना फुल हम लोग पूरा एकदम फुल सपोर्ट उसके ऊपर करेंगे। जितना भी है, चाहे 100 आदमी, 150-200 आदमी, जो करना होगा ना जो करेंगे, चाहे अगर धरना देना हो, जाम करना हो, जो करना हो, समझ गए। जहाँ जहाँ जो करना होगा वो पूरा कर इस सबका विरोध कर भी रद्द करवाएंगे, रद्द होगा। अगर 12 साल के ज़मीन पर अगर मान के चलिए जो कोई हड़पा हुआ है तो उसका कब्जा हो जाएगा, तो जो सरकारी भी ज़मीन कब्जा किया हुआ है वो भी कब्जा होना चाहिए, ठीक है। तो अप टू डेट के माध्यम हम खोल लिए हैं आखिर अप टू डेट में अगर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आदेश क्या आया हुआ है, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट हो, लेकिन सबसे बड़ा कौन कोर्ट होता है आपको पता है? सबसे बड़ा कौन कोर्ट होता है? पब्लिक, जो हम लोग हैं। अगर 10,000 पब्लिक अगर एक साथ है, 10,000 जनता एक साथ है, तो उसका भी नियम नहीं है कि जो मन होगा वो बदल देगा, ठीक। तो आपको ये चीज़ करना है, ये वीडियो के जितना हो शेयर कीजिएगा, ताकि पता चले कि इसके ऊपर भी कोई लीगल एक्शन ले रहा है, ठीक। तो देखिए 12 साल तक जिसका होगा कब्जा वही होगा प्रॉपर्टी का मालिक, ठीक है। अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बता देते हैं, फिर बाद में हम आपको बता देंगे कि आखिर वो लोग वहाँ से नियम चेंज कर रहा है तो हम लोग का क्या करना चाहिए, ठीक। तो चलिए 12 साल तक जिसका होगा कब्जा उसी का होगा प्रॉपर्टी का मालिक। जानिए क्या कहता है कानून। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 12 साल तक उस ज़मीन पर कोई मालिकाना हक नहीं जताता है, जिसने उस ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है, तो उससे उसका मालिकाना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। निजी ज़मीन जुड़ा है, सरकारी ज़मीन पर यह फैसला लागू नहीं है। अब बताइए कि निजी ज़मीन पर यह फैसला होगा और सरकारी ज़मीन पर यह फैसला नहीं होगा, ये कहाँ का नियम है? बहुत ऐसा भी दबंग आदमी है, बहुत ऐसा भी दबंग आदमी है, बहुत ऐसा जो भी दबंग आदमी अगर किसी ज़मीन का किसी को अगर कब्जा किया हुआ है तो कैसा आदमी के कब्जा किया हुआ है आपको पता है? आदेश लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट चाहे लोअर कोर्ट चाहे कोई भी हाई कोर्ट जल्दी सा नहीं आदेश दे देता है, चाहे बिहार सरकार हो चाहे कोई भी चीज़। आदेश लेने से पहले एक बार भी सोचता है कि आम जो पब्लिक है, दबंग के छोड़िए, आखिर आप जो भी लोग काम कर रहा है, कर मतलब यही ना हुआ कि वो लोग दबंगे के लिए काम कर रहा है। आखिर कोई ज़मीन किसी का कब्जा किया है तो दबंगे लोग ने किया हुआ है। ऐसे क्या आम आदमी किसी का ज़मीन कब्जा कर सकता है? आम आदमी जो हो गया कि जो मजदूरी करता है, जो रोजी रोटी करता है, वो दूसरा के ज़मीन कब्जा कर सकता है?
नहीं कर सकता है। कि जिसको पास खुद ज़्यादा ज़मीन है और उसके पास आदमी भी ज़्यादा है, कि जिसके पास अभी कैसा जमाना है कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसके पास आदमी भी ज़्यादा है, उसके पास पैसा भी ज़्यादा है, उस पैसा के बदौलत अपना आदमी के इकट्ठा किया हुआ है, वही आदमी के बदौलत अगर किसी के ज़मीन के कब्जा कर लिया हुआ है, कब्जा कर लिया है, अब बहुत मालिक भी ज़मीन के, बहुत ऐसा भी आदमी है अगर मान के चलिए उसका ज़मीन का कब्जा कर लिया हुआ है, तो बहुत ऐसा भी दबंग आदमी है कि उसके ऊपर कोई एक्शन भी लेने नहीं जाता है। किस लिए नहीं लेने जाता है पता है आपको? किस लिए नहीं लेना जाता है? कि वो दबंग आदमी है, अगर हम उसके ऊपर अगर एक्शन लेने जाएंगे, चाहे थाना में अपील करने जाएंगे, तो थाना हमारे साथ रहेगा, हैं? थाना हमारे साथ रहेगा, हमारे घर पर थाना बचाने आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमको रास्ता पैरा में कहीं दूसरे जगह पर ही घेर कर मार दे, चाहे पीट दे, चाहे मर्डर करवा दे, चाहे कुछ भी करवा दे, इसके लिए डर जाता है तो थाना में कंप्लेन करने के लिए कहीं कंप्लेन करने नहीं जाता है। इसका सीधा सीधा रीजन ना यही है, सीधा सीधा इसका रीज़न ये है। मतलब सरकार का कहना क्या है कि कोई 12 साल से किसी को ज़मीन का कब्जा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर 12 साल तक कोई किसी का ज़मीन को कब्जा करके रखा हुआ है तो उसका मालिकाना हक दे दिया जाएगा। मतलब कौन ज़मीन में? आम वाला ज़मीन में, जैसे में रैयती ज़मीन सब हो गया। आप सरकारी में ये नियम नहीं है। सरकारी में अगर आप 100 साल से कोई ज़मीन के आप कब्जा किए हुए हैं ना, तो उसका सरकार खाली करवा देगा। अब ये कहाँ के नियम है भाई? अब बताइए। अब जौन आदमी, आखिर आप भी मान के चलिए दबंग पर नहीं ना हो गया, सरासरी दबंग पर नहीं हो गया। इसका मतलब ये भी है, ये भी हो सकता है कि हो सकता है उस आदमी से सुप्रीम कोर्ट भी डरता हो, उस आदमी से सुप्रीम कोर्ट भी डरता हो, जब ही ना आदेश दे दिया है। आए कोई नॉर्मल आदमी तो किसी का ज़मीन को कब्जा करके रखता ही नहीं है, ये तो सब जानता है। कि ओला कि वही दबंग आदमी, लोफर आदमी, वही आदमी न कोई दूसरा के ज़मीन के कब्जा करके रखता है। और वैसा आदमी के ऊपर कोई कंप्लेन भी नहीं लिखाने जाता है। आदमी डर जाता है कि रे हम इसके ऊपर जाएंगे ना वहाँ कंप्लेन करने, तो कहीं उसको पता चलेगा ना, तो ऐसा ना हो कि हमको घर से भी खींच के ना मर्डर कर दे। इसके कारण डर जाता है, इसलिए कोई मालिकाना हक नहीं दा। अब सरकार के ऊपर इस बात को कहला छोड़ा गया कि हो सकता है, बहुत आदमी अभी सोच रहा था कि हो सकता है कि सर्वे जब ज़मीन का होगा तो हमको न्यायालय मिलेगा कि सरकार खुद उस दबंग से ज़मीन को कब्जा छुड़वा कर हमको दिवाएगा। लेकिन अब खुदे वहाँ से ऐसा नियम के ऊपर भी आदमी वीडियो बना रहा है। तो इस वीडियो के आप जितना से ज़्यादा हो जितना शेयर कर सकीजिए, जितना शेयर कीजिए, ठीक है। सरकारी ज़मीन पर ऐसा नियम नहीं है कि 12 साल 100 साल तक ले सरकारी ज़मीन के 100 साल से आदमी कब्जा किया हुआ था और उस पर घर भी बना लिया हुआ था, उसका भी मतलब हटा दिया है। सरकारी ज़मीन पर से हटा दीजिएगा। कोई दबंग आदमी कब्जा किया तो दबंग के सामने में आपका नहीं अथी चलेगा। अब बताइए, तो आप समझ गए ना कि अब जब से मैं सरकार से लेके टोटल चीज़ आप कैसे मतलब फैसला लेता है, इतना आप समझ गए। तो इसके ऊपर और अप टू डेट हम बता देते हैं। करना क्या है ना, हम लोग बताएंगे। और थोड़ा भी तो थोड़े पढ़े हैं तो हमको गुस्सा आ गया है इस पर, नहीं समझे? अप टू डेट थोड़े पढ़े हैं तो हमको गुस्सा आ गया है ऐसा नियम कानून से, ठीक। अब जिसके बाद आ गया है, देखिए इनकम है। देखिए घर के किराया एक अस्थाई इनकम है, इसलिए लोग प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं। घर, दुकान या ज़मीन खरीदते हैं, खरीदने के बाद किराए पर चढ़ा देते हैं। कई बार मालिक किराए पर दिए अपनी प्रॉपर्टी के सूद नहीं लेते हैं, विदेश चले जाते हैं या देश में रहते हुए भी केवल अपना कामों में व्यस्त रहते हैं। केवल उन्हें किराए से ही मतलब होता है, जो हर महीने उनका बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। लेकिन किराए देते समय और किराए पर चढ़ाने के बाद भी मालिक को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ सकता है। हमारे देश में प्रॉपर्टी के लेकर ऐसे कुछ नियम है जहां लगातार 12 साल तक रहने के बाद किराएदार उन प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा कर सकता है। अब बताइए, देखिए ये कहाँ के नियम हो गया? अब भरोसा सबसे बड़का चीज़ है। बहुत आदमी अभी भी ऐसा है ना कि जो आदमी के ऊपर भरोसा करता है कि ये आदमी अच्छा है, चलो कोई दिक्कत नहीं होगा हमको। तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर 12 साल से कोई ज़मीन भी आप अगर मान के चलिए कोई रूम बना लिए है कोई शहर उहर में, चाहे दुकान के लिए वो रूम हो तब, और चाहे रहने के लिए तब, रूम किसी के आप किराया पर दे दिए हैं, ठीक है, आप मकान मालिक है, किराया पर भी दे दिए हैं, और 12 साल से
पुराना है, अब उससे क्या कर रहे हैं कि खाली किराया जो हो गया, किराया आपको महीने महीने अकाउंट में आ रहा है और उसके ऊपर आप ये नहीं जताए हैं कि मालिक है कि किराएदार है, तो उसका ज़मीन हो जाएगा। ये कौन सा नियम हुआ भाई? हैं? अरे वो ज़मीन हमारा है, खतियान हमारा है, केवाला हमारा है, टोटल चीज़ हमारा है, हम उसको भाड़ा पर लगाए हुए हैं और वो महीना हमको बार बार देता है, तो उसके नाम से ज़मीन हो जाएगा। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हम इसका पूरा हल बताएंगे, लेकिन पढ़ने के बाद हमको गुस्सा आने लग जाता है, इसलिए हम पहले न उसी के ऊपर बात करने लग जाते हैं, ठीक। लास्ट में करना हम लोग का क्या है अब वो हम बताएंगे। इसमें सब आदमी मिलकर काम करेंगे, जितना हमारे पास भी आदमी है, अगर ऐसा कोई नियम होगा ना तो सब हमारे पास बहुत ऐसा आदमी है कि जो यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी उपस्थित है, लेकिन हम आपको दिखाते नहीं है। बात समझ गए ना कि इतना हमारे साथ ना नवयुवक का जो टीम है ना, नवयुवक का कि 72 को जो फैसला के ना तोड़ कर सकते हैं। अब क्या कर लीजिएगा? हैं? क्या कर लीजिएगा? आम आदमी की संपत्ति छीन लीजिएगा? हैं मुन्ना, अब बताओ कैसा कैसा अप टू डेट आ जाता है। जिसके बाद हो गया लगातार 12 साल तक रहने वाले को किराएदार उस प्रॉपर्टी का कब्जे दावा कर सकता है। हालांकि इसके कुछ शर्त इतना आसान नहीं है, लेकिन आपका प्रॉपर्टी विवाद में जाएगी। कब किराएदार प्रॉपर्टी पर कब्जा के दावा कर सकता है? अंग्रेजों का बनाया एक कानून है। अंग्रेज कहिया चला गया बताइए? अंग्रेज कहिया छोड़कर चला गया इंडिया के? अभी ये लोग अंग्रेजे के ज़माना के हिसाब से चल रहा है, तो ऐसा होगा? अभी देखिए 5G ज़माना आया है, 5G ज़माना आया है ना, तो आप लोग का 6G के यहाँ हिसाब से काम कीजिए, ठीक है। अब देखिए, जिसके बाद कहते हैं एडवेसर प्रोपोर्शनल, इसके मुताबिक लगातार 12 साल तक रहने के बाद किराएदार उस प्रॉपर्टी पर कब्जा के दावा कर सकता है, लेकिन इसके कुछ शर्त भी, जैसे मकान मालिक ने और आगे हम आपको बताते हैं, मकान मालिक ने 12 साल अवधि में कभी उस कब्जे को लेकर कोई रोक टोक नहीं की, यानी प्रॉपर्टी पर किराएदार के कब्जा लगातार रहे तो कोई ब्रेक न हो किराएदार प्रॉपर्टी पर, तो डीड, पानी और बिजली बिल जैसी चीज़ों सबूत के तौर पर अपना ज़मीन का कब्जा करवा सकता है। आज जिसका पास खतियान के वाला है वो सरकारी ज़मीन पर 100 साल से कब्जा किया हुआ है और उससे पहले एको बार सरकार नहीं कहने गया, ना तो कोई गवर्नमेंट कहने गया कि ये सरकारी ज़मीन है, आपको खाली करना पड़ेगा, तो उसको आप खाली करवा दीजिएगा? हैं कि जो 100 साल से सरकारी ज़मीन पर रह रहा था, 100 साल से सरकारी ज़मीन पर रह रहा था, ठीक है, और वो बिल्डिंग भी बना लिया हुआ था अपना किराया लगाकर, तो उसको आप खाली करवा दीजिएगा? आम आदमी है कि जब विश्वास होता है एक चीज़, कोई आदमी, अगर हम कोई रूम दिए हुए हैं किराए पर उसके लिए, और वही हमारा रूम में वो आदमी हमारे रूम में कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, वो महीने महीने किराया भी हमको दे रहा है, वो रूम के सुरक्षित से रखिए रहा है, गैदरिंग रूम में हमारा फैलाइए नहीं रहा है, तो उसके ऊपर हम किस लिए जाएंगे कोई रोक छोक लगाने, चाहे कोई चीज़ के रुकावट डाले? हैं किस लिए हम जाएंगे भाई? हमारा विश्वास बनाना हुआ है, अब क्या उसके नाम से ज़मीन हो जाएगा? और आगे बताते हैं कि ये लोग और क्या क्या, इन लोगों का क्या क्या फैसला आया हुआ है, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए एक बात हम आपको और बता देते हैं, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, ठीक है, कि हमको मतलब कोर्ट मतलब जेल भेज देगा, चाहे थाना भेज देगा। हम ना जहाँ गलती होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट गलती करे तो और बिहार सरकार गलती करे तो, जो सच्चाई है ना, सच आई वो सच हम बोलबे करेंगे। इसके लिए ना हम 72 बार जेल जाने के लिए कथी, मौत के लिए भी न लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है, जो सही है उसके लिए, गलत के लिए नहीं, ठीक। अब आगे हम बताते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ है। और मतलब इसका कहना है कि अगर हम कोई रूम के किराए पर लिए हुए हैं, कोई मकान मालिक से रूम किराया पर लिए हुए हैं, 12 साल से उस रूम के अंदर रह रहे हैं, 12 साल से, और उस मकान मालिक ने अभी तक ले हमको कोई रुकावट नहीं डाला है, तो उस प्रॉपर्टी के हम अपना कागज़ बनवा सकते हैं। किसके माध्यम से? बिजली बिल के माध्यम से, पानी बिल के माध्यम से। वो प्रॉपर्टी मतलब बिजली बिल के माध्यम से, वो मतलब उसके हिसाब से उसका खतियानी किसी का ज़मीन है, वो उसके कब्जा में हो जाएगा। और जो आदमी सीओ कर्मचारी के देकर, सीओ कर्मचारी के पैसा देकर, बहुत गरीब आदमी से पैसा देकर जो सरकारी ज़मीन के खतियान करवाया हुआ है, उसको किस लिए आप खाली करवा रहे हैं? 100 साल से उस पर आदमी रह रहा है ना, और घर भी बना लिया है, तो उसको आप किस लिए खाली करवा रहे हैं? जब रद्द आपको करे, एक के बार नहीं, जब रद्द होगा ना तो दोनों आपको करना होगा,
कि सरकारी ज़मीन पर भी 12 साल से जो ज़्यादा कब्जा किया हुआ है ना, तो सरकारी ज़मीन भी उसी का होगा कि जो कब्जा किया हुआ। ये भी कानून न बनाते, दोनों साथ में बनाते ना, तो ये तो एक तरफा सीधा खींच दिया है। इसका मतलब सरासर ये फाइनल हो रहा है कि दबंग आदमी से सुप्रीम कोर्ट और सरकार से लेकर टोटल चीज़ पूरा कानून दबंग आदमी से डर रहा है। बात समझ गए। और इस वीडियो के शेयर जितना हो सके शेयर आप कीजिएगा कि ये वीडियो के ना आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दीजिए। जहां तक ना इतना इस वीडियो के शेयर कीजिए कि वीडियो सरकार तक भी पहुंच जाए और उसको लगे कि हाँ क्या सही है, कैसे होता है ना कई बार कि उसको भी समझ में नहीं आता है कैसा कानून बनना चाहिए कि किसी का कोई तरह का ठेस नहीं पहुंचा चाहिए। अभी तक ले ना हमारे पास ना, देखिए लोग कहेगा कि इतना गुस्सा में कहला है, मेरे पास बहुत मैटर आता है ज़मीन से लेकर ना, अभी काफ़ी सारा मैटर मेरे पास आता है। बात समझ गए। कोई कहता है कि मेरा ज़मीन वो कब्जा कर लिया है, तो हम ये भी कहते हैं कब्जा कर लिया है तो उसके ऊपर आप कंप्लेन कहीं किस लिए नहीं किए। तो वो कहता है क्या, वो कहता है वो पावरफुल आदमी है, हम बेचारा गरीब है, अकेले है, हमारा एगो लड़का है, कहीं हमारा लड़के के मरवा देगा तो क्या होगा। बात समझ गए। इससे डर जाता है कि कहीं नहीं जाता है करने के लिए। दबंग से जब सुप्रीम कोर्ट डरता है, हाई कोर्ट डरता है, अब जहाँ तक सरकार भी जब डरता है, अब मान के चलिए वैसे आदमी से, तो आम आदमी के आप कह रहे हैं कि 12 साल तक ले कहला ना कोई कंप्लेन किया हुई ज़मीन के लिए। आप क्या 100 साल से जो ज़मीन कब्जा किया हुआ है आप उसके ऊपर नोटिस भेजे कि सरकारी ज़मीन के खाली करो, अतिक्रमण करो, चाहे कोई भी चीज़ है। तो ये ध्यान देकर थोड़ा, ठीक है, कोई भी निर्देश लगाइए ध्यान देकर। और ये वीडियो के आप जितना से हो सके शेयर कीजिए कि अभी से भी ये नियम अगर आया भी होगा तो ये नियम हट जाए, ये नियम हट जाए, या तो दोनों नियम लागू हो, या तो किसी का ज़मीन कोई 12 साल से कब्जा किया हुआ है वो ज़मीन भी उसी का होगा जो कब्जा किया हुआ है, चाहे सरकारी ज़मीन भी किसी का कोई कब्जा किया हुआ है वो भी ज़मीन उसी का होगा। दोनों पर फैसला आपको करना होगा, एक तरफा नहीं खींचिए। ठीक, अब आगे बताते हैं कि उसके हिसाब से आपका ज़मीन तो वो करवा सकता है, जैसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब देखिए इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन से जुड़े विवाद को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि 12 साल तक ज़मीन पर जिसका कब्जा होगा वही अब ज़मीन का मालिक होगा। सुप्रीम कोर्ट का ज़मीन है, फैसला सुनाने में कुछ नहीं जाता है। ठीक, मुंह है ना, मुंह से कुछ भी आदमी बोलकर आपका मतलब अथी चलता है, अथी अगर चलता है आपका दाम तब कुछ भी कर दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा। अगर ऐसा हुआ ना कि अगर जिसका ज़मीन का जो आदमी कब्जा किया हुआ है ना, तो पता चलेगा ना कि कितना आदमी ना सुसाइड कर लिया, कितना आदमी सुसाइड कर लिया। कल कि ना बहुत आदमी ना वही आस में जी रहा था कि हमारा ज़मीन के कोई कब्जे किया हुआ है तो चलिए हम उससे अभी जाएंगे झगड़ा लड़ाई करे तो वो आदमी हमको मार देगा, पीट देगा, नहीं समझे कि हो सर्वे आएगा ना तो उस टाइम में हम वहाँ से जाकर सुलझा लेंगे। अब जब सर्वे जब आया तो यहाँ पर नियमें अब चेंज कर रहा है। इसका मतलब यही ना हो गया कि दबंग आदमी से डर रहा है कि जो ज़मीन कब्जा किया है दबंग आदमी है, इसके ऊपर मतलब अगर उसका अगर कब्जा में नहीं देगा ज़मीन 12 साल की अथी होगा तब उसको क्या होगा, तब वैसा सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश आया हुआ है। तो आप वीडियो के जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, या तो ये नियम हट जाएगा, या तो सुप्रीम कोर्ट का अगर पावर उतना ही पावर है तो मन से फैसला लेवे न करता है, तो हमको अंदर ज़्यादा यही ना करेगा कि आदेश नहीं मानेगा। लेकिन हम कहते हैं ना ये नियम आप बिल्कुल गलत नियम आप लिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी कोर्ट से जब आप कह रहे हैं तो चाहे ना अगर इस पर अगर लग रहा है ये कि हम गलत कह रहे हैं, आपको अगर लग रहा है ना हम गलत कर रहे हैं, तो जैसे ज़मीन के ऊपर आप कब्जा लिए ना तो ऐसे है ना हमको करवा दीजिएगा अंदर। ठीक है, हमको डर भय किसी से नहीं है। ठीक, चाहे सुप्रीम कोर्ट एक न एक दिन वैसे भी मरना है तो हम डरने किस लिए जाएंगे। जो बात सही रहेगा ना वो बताएंगे कि देहात में ऐसा ही समस्या फंसा हुआ है। अब ज़मीन मालिक मान जाए, सुप्रीम कोर्ट की बेचने का सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि अगर 12 साल तक उस ज़मीन पर कोई मालिकाना हक नहीं जताता है जिसने उस ज़मीन का कब्जा किया है उसका मालिक बन जाएगा। और क्या 100 साल से सरकार कोई ज़मीन पर कब्जा जताने है, नहीं जताने है। आप देखिए आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, गौर से समझिए। ठीक, सरकारी ज़मीन तो आपसे छीन लेगा जो सरकार है वो पूरा अथी करके लिए। जब आपका कोई ज़मीन दबंग आदमी कब्जा किया हुआ है ना, कोई आपका दबंग आदमी ज़मीन कब्जा किया हुआ है तो उसको बल्कि उसी के नाम से हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जितना हो इस वीडियो को शेयर करें और ये वीडियो ज़्यादा दूर तक पहुंचेगा कि इसके ऊपर जो हम निर्णय बताए हैं ना उसको लगे धक सानी
कि मेरा अभी कितना उम्र है, ठीक है। सॉरी थोड़ा फ़ोन आ गया है, हम बाद में अप टू डेट तक काट दें। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने जमीन को लेकर साल 2014 में दिए अपने ही फैसले को पलट दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नाजिर और जस्टिस MR शाह की बेंच ने 2014 के फैसले को पलटते हुए कहा कि अगर कोई किसी ज़मीन पर दावा नहीं करता है और किराएदार 12 साल से लगातार उस ज़मीन पर वो उस ज़मीन का मालिकाना हक नहीं जताता है तो वो ज़मीन बल्कि किराएदार के नाम से हो जाएगा। आपको बता दें कि साल 2014 में कोर्ट ने कहा था कि प्रत्येक कब्जे वाली व्यक्ति ज़मीन पर कब्जे का दावा नहीं कर सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ज़मीन का मालिक कब्जाधारी से ज़मीन वापस लेना चाहता है तो कब्जाधारी को वो ज़मीन वापस करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन के कब्जे से जुड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि भारतीय कानून किसी व्यक्ति को 12 साल तक किसी ज़मीन पर अपना हक जताने का अधिकार देता है। अगर कोई ज़मीन विवादित है तो वो व्यक्ति उस पर अपना अधिकार जताते हुए 12 साल के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है और अदालत से उसे वापस पा सकता है। अब बता दें कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत निजी संपत्ति पर मालिकाना हक दावा करने का समय 12 साल है, जबकि सरकारी ज़मीन पर यह सीमा 30 साल है, जबकि कब्जे की शिकायत 12 साल के अंदर करनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट अथी जो आदेश दिया है, और देखिए सरकारी ज़मीन तो 100 साल से आदमी बहुत सब कब्जा करके रखा हुआ है, हाँ, तो वही नहीं हटना चाहिए, बहुत आदमी करना अथी है। आखिर देखिए क्या होता है आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। पूरा अप टू डेट पढ़ने दीजिए, इससे भी वीडियो लॉन्ग हो गया हुआ है, ठीक। तो हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम आपको कम समझाएं और ज़्यादा समझ आए। इसके ऊपर कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमको साथ दीजिएगा, हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से स्पष्ट किया है कि 12 साल तक ज़मीन पर कब्जा बरकरार रहने और मालिक की ओर से आपत्ति नहीं जताने की स्थिति में वो संपत्ति कब्जा करने वाले व्यक्ति के हो जाएगी। अगर कब्जेदार जबरन संपत्ति बेदखल किया जाता है वो 12 साल के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है और अपने हितों की रक्षा कर सकता है। सिर्फ विषयत या पावर ऑफ अटर्नी से आप किसी संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते हैं। ऐसे स्थिति में इसके लिए मालिक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपना घर किराए पर देते समय 11 महीने का ही रेट एग्रीमेंट बनाए, 11 महीना के ही एग्रीमेंट। जैसे में इसका कहना क्या है कि जो अगर कोई किराए पर कोई आप मकान दे रहे हैं किसी को रहने के लिए, तब और उसमें चाहे दुकान उकान खुलेगा तब, तो उसका एग्रीमेंट करवाइए कि आप कितना दिन तक ये मकान में रहिएगा, कितना दिन तक रहिएगा, उतना दिन का एग्रीमेंट करवाना होगा आपको। और एग्रीमेंट करवाने के बाद आपको ये चीज़ के लिए ये कह रहा है, ठीक है। एग्रीमेंट करवाने के लिए हो सकता है कि एग्रीमेंट करवाइए, ठीक। तो अब से करवाएगा, पता चला है ना, तो अब से एग्रीमेंट करवाएगा। जिसके ऊपर भरोसा रहता है तो वो एग्रीमेंट थोड़े कराता है, ऐसे दे देता है, भरोसे के बुनियाद पर दे देता है, कोई एग्रीमेंट नहीं करवाता है। तो हो सकता है इससे फ़ायदा यह होगा कि ब्रेक आ जाएगा, किराएदार कब्जा का दावा नहीं कर पाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ और लाइव न्यूज़ अप टू डेट हमें फेसबुक पर। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल और हरगिज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। आप इसके ऊपर ये वीडियो के जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए कि यह नियम अगर ऐसा होगा ना तो अति हो जाएगा। ऐसा नियम होना ही नहीं चाहिए। जिसका जो खतियानी ज़मीन है ना, वो तरह तरह का प्रॉब्लम के भी कारण वहाँ पर शिकायत दर्ज करने नहीं जाता है, शिकायत करने के लिए कहीं भी कि हम अगर जाएंगे तो लफड़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तरह तरह के आदमी के पास समस्या है, थोड़ा ये भी समस्या के देखकर ही काम होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा। और ज़मीन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी मैटर कहीं भी फंसा हुआ है, ज़मीन कोई आपका ज़मीन कब्जा किया हुआ है, नहीं दे रहा है,
कोई ऐसा भी होता है कि भाई फरीक आपका ज़मीन बंटवारा नहीं करना चाह रहा है, कोई भी मैटर होगा ज़मीन से रिलेटेड ना, तो आप कमेंट करिएगा, उसके लिए हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बंद कर।